आज हम हैं रंगोली ग्रीन के सेक्टर 16। हमारे आदरणीय अंकल हंसराज चावला जी के आशियाना पर, साथ में हमारे राकेश चावला जी भी, जो पुत्र हैं अंकल जी के। अंकल जी डीटीसी ऑफिस में अपनी बहुत बड़ी सेवाएं दी, करीब 35-40 वर्ष ना अंकल। तो आज अंकल से सीखेंगे, कुछ पूछेंगे जीवन के अनुभव। तो अंकल कैसे हो? ठीक है। सर्दी कैसी फील कर रहे हो? बस कैसे कि कुछ नहीं समझ आती, हमारी तो समझ से बाहर की बात है। समझ से बाहर? क्या समझ से बाहर हो रहा है? कुछ बताओ। समझ ही नहीं आता क्या है क्या है। क्या क्यों, मतलब क्या रिटायरमेंट की वजह से या उम्र की कोई वजह है? नहीं, नवंबर की है ना, रिटायरमेंट की है। रिटायर तो होना है जो। तो समझ क्या नहीं आ रहा अंकल? ऐसा ही है, ऐसा तो कुछ जैसे सर्दी है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो, घूमना फिरना? कम करते हैं। आपका अंकल, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब आपकी उम्र क्या थी? 3 एक साल को। 3-4 साल। हाँ, 3 एक साल। तो पाकिस्तान में जब थे आप, वो घर का कुछ यादें हैं? नहीं, तो यहाँ कितने साल की उम्र में स्कूल पढ़ने चले गए थे? जब अंकल आप पहली बार स्कूल गए कितने साल के थे? 3 साल से शुरू होता था वैसे तो स्कूल। 3 साल का बच्चा जाना शुरू कर देता है। वैसे पहले 5 साल में होता था, अच्छा। फिर 3 साल में कर दिया। तो आप कितने साल के गए स्कूल? हम तो 4 एक साल के। तो प्राइमरी चौथी तक था, 5वीं तक था? चौथी तक। और चौथी के बाद? फिर गौड़ ब्राह्मण स्कूल रोहतक। वहाँ से क्या किया, कौन सी क्लास तक? मैट्रिक करी। मैट्रिक किया। तब तो ये पूरा हरियाणा पंजाब एक ही होगा। हाँ, फिर अंकल मैट्रिक के बाद क्या किया? फिर डिप्लोमा किया ड्राफ्ट्समैनशिप का। ड्राफ्ट्समैन में। उसके बाद जॉब में आ गए। तो अंकल बताते हैं, आपके टाइम में जब आपने ये डिप्लोमा किया, इंडिया में तो टीचर नहीं थे इस विषय को पढ़ाने वाले, मुझे किसी ने बताया। टीचर तो था उस समय भी थे, पर ये कम होंगे। तो आपको क्या टीचर यहीं के सब इंडियंस थे या कोई बाहर का भी टीचर था? बाहर के 2 आए हुए थे, अमेरिकन से। अमेरिकन से आए हुए थे। वो क्या पढ़ाते थे? बस जनरल सब्जेक्ट। मीडियम इंग्लिश होगा, इंग्लिश मीडियम? हाँ, इंग्लिश हिंदी तो उनको आती नहीं होगी। आती, थोड़ी थोड़ी समझने लग गए थे अब तो। तो आप ही ने सिखाई होगी उनको हिंदी, बच्चों ने जो स्टूडेंट थे उनके? हाँ, कुछ वो शार्प भी थे, वैसे भी होशियार थे। अच्छा। तो फिर ड्राफ्ट्समैन कौन से साल में किया आपने डिप्लोमा? 60 में किया था इससे। सन 60 के आसपास। मैट्रिक करी। मैट्रिक करने के बाद 1.5 साल का डिप्लोमा और 6 महीने की अप्रेंटिसशिप, 2 साल का। अप्रेंटिस कहाँ की अंकल? रोहतक में ही करी। और फिर उसके बाद अप्रेंटिस के बाद? फिर ट्रेसर लग गया 2 एक साल। फिर उसके बाद प्रमोशन होगी असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन। अच्छा। तो अंकल जब आपको पहली जो तनख्वाह मिली वो कितनी थी? 80 रुपये बेसिक पे थी। 80 रुपये? और टोटल कितनी सैलरी बनती थी? बस डीए तो होता थोड़ा बहुत, 100 100 100 100। 100 सवा 100 बनती होगी।
अच्छा, तो अंकल पैसे बहुत कम नहीं थे, इसमें गुजारा होता था आराम से? हो ही जाता था जी। अपने अपने खर्चे होते थे, घर के तो नहीं थे हमारे इसमें। अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया अंकल। फिर शादी पहले हो गई थी या बाद में हुई अंकल? बहुत शादी कौन से साल में हुई? 62-63 तो उस वक्त जब शादी हुई रोहतक में ही थे? रोहतक। और आंटी का मायका कहाँ है? वो भी नजदीक ही था भाई, रोहतक में। रोहतक में ही था। तो आंटी भी तो पढ़ी लिखी होंगी या उस वक्त नहीं? नहीं पढ़ी, मैट्रिक तो नहीं थी, मिडिल थी। अच्छा, आंटी ने भी मिडिल का रखा है? उस टाइम तो मिडिल पढ़ना ही अपने आप में काफी बड़ी बात थी। ठीक है, क्या पता लगा जी। हैं? बस वो तो ऐसा ही था जी, प्राइमरी तो होती थी पर बेसिक। तो उस टाइम तो चलो आंटी भी पढ़ी लिखी था, आप भी, मतलब ये है आखिर में फिर आपने नौकरी करते करते जिम्मेदारियां भी निभाई, बच्चे पढ़ाई लिखाई भी। हाँ वो तो होता ही है जी। लेकिन कुल मिला के जीवन आपका कुछ आसान था अंकल, संघर्ष भरा था? नहीं, शांति रहा जी। हैं? शांति रहा जी, संघर्ष तो नहीं कोई ऐसा। अच्छा अच्छा। और जैसे आपके साथ के लोग नौकरी करते रहे और आपने कुछ प्रॉपर्टी अच्छी कॉलोनियाँ भी काट दी आपने, जैसे ड्राफ्ट्समैन है आपका फील्ड। हाँ, कुछ जमीन थी अपने पास, उसमें कॉलोनी काट दी थी। वैसे अंकल आपके बारे में बताते हैं, आप एक ईमानदार कर्मचारी रहे हो अपने डिपार्टमेंट। हाँ, किसी से पैसे लेते नहीं थे जी, कोई नक्शा पास करावे कुछ करावे। कभी कोई पैसा नहीं किसी से? वैसे कोई अपनी खुशी से दे जाता होगा अंकल? नहीं लेते। कभी नहीं लिया? मतलब कुल मिला के ईमानदारी में ही भलाई है। हाँ ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा ये बताओ, जो आपने ईमानदारी का जीवन जिया, उस ईमानदारी के जीवन से आपको क्या फायदा मिला? नॉर्मल ही है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन रहती है जी ये अपने। ईमानदारी से सेटिस्फेक्शन रहती है। आप मतलब पैसा बेशक कम हो, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आदमी। तो रिटायर्ड कौन से साल में हुए अंकल? 1960। रिटायर तो अब हुआ है जी, रिटायर तो सर्विस में तो था ही। पहले पढ़ाई में रहे, फिर B&R में एज ए वर्क चार्ज काम किया, उसके बाद अपना। तो मैं ये कह रहा था, आपका रिटायरमेंट कौन से साल में हुआ? 61 में हुआ। कितने में? 1961। अच्छा, 1996 में। हाँ 1961। 61 तो वो बहुत हो जाता है अंकल। मैट्रिक करने के बाद ही हुआ। नहीं, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो हुआ है, तो मैट्रिक करने के बाद कॉलेज तो गई नहीं। आप जॉब में आ गए, जॉब के आदमी 60 साल फिर में अप्रेंटिसशिप करी, ड्राफ्ट्समैनशिप का कोर्स करा, ड्राफ्ट्समैनशिप कोर्स किया ITI से। तो 1.5 साल का वो होता है, 6 महीने की अप्रेंटिसशिप होती थी। लेकिन अंकल सरकार का एक ये रहता है कि 58 साल में 60 साल में रिटायर्ड कर देती है। हाँ तो आप कितने साल में रिटायर्ड हुए? 58 साल में है। अब तो पेंशन मिलती होगी। हाँ पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन है? 400 रुपये मिलती है, हैं? 400 मिल जाती है। 400 तो कम मिल 400? हाँ जब 400 मिलती थी, और अब? अब भी 400-500 रुपये मिलती है। अरे नहीं अंकल, है 50-60 हजार हो गया आपकी पेंशन। पता नहीं, मुझे नहीं पता। है? पता नहीं पता नहीं? तो पता तो होना चाहिए अंकल, आपकी मेहनत की संतुष्टि है। संतुष्टि है। खैर, आप इस बारे में जो आपने ईमानदारी अपनाई ना अंकल,
आपके बच्चे लायक और काबिल हुए, जो आपको अब आनंद आराम से जी रहे हो, जीवन का आनंद ले रहे हो। ठीक क्या कहेंगे? ठीक है, सेटिस्फाई है। सेटिस्फाइड। अच्छा, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या कहोगे? कैसे जीवन जिए? देखो, जीवन तो संघर्ष ही है, बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं है। कुल मिला के बात ये अंकल ने एक सेंटेंस में कह दिया, जीवन में संघर्ष करना है और संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। हम अंकल के इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं, फिर किसी अगले इंटरव्यू में मिलेंगे। धन्यवाद।